इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वांट। वांट का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है चाहिए। तो वांट का कई सारे यूज हैं जो चाहिए के सेंस में होता है। तो ज़्यादातर यूज के बारे में कुछ लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। जैसे बेसिक लर्नर हो या एडवांस लर्नर हो, काफ़ी ग्रामर सीख जाते हैं लेकिन कई सारे यूज के बारे में नहीं जानते हैं जो ज़्यादातर डेली लाइफ में यूज होता है। उस तरह के बोलचाल के भाषा में भी प्रॉब्लम आ जाती है, फ्लुएंसी बिल्ड नहीं हो पाती है, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस पे हमारी पकड़ जब अच्छी नहीं होती है तो उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो वांट के बारे में जो चाहिए का सेंस है उस पे इस वीडियो के द्वारा हम समझेंगे कहाँ पे और किस सेंस में वांट का यूज होगा और सही यूज, ताकि आपको बोलने में और लिखने में और समझने में कभी कोई तरह की परेशानी ना हो। तो इस वीडियो के जरिए हम समझेंगे जो वांट का कहाँ पे किस तरह से यूज होगा। पहले स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। जैसे वांट का है सिंपल यूज, आप देखते हैं उसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस वांट आएगा या वांट्स आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही आएगा और टेंस जैसे बनाते हैं उस तरह ही बनेगा। अगर टेंस हमारे प्ले लिस्ट में जाके टेंस की वीडियो देखिए, टेंस पूरा सीख जाइए, तभी किसी भी सेंटेंस को या कोई भी स्ट्रक्चर को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेंस जो है मैंडेटरी है। इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो मेन है, रीड की हेल्दी समझ लीजिए, वो टेंस ही है। टेंस आप अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, सभी तरह के लेक्चर आप आसानी से समझ पाएंगे और बना पाएंगे। स्पीकिंग में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम आगे समझते हैं। जैसे वांटेड का हो गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस आपको ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। वांट टू में आएगा सब्जेक्ट प्लस वांट टू आएगा या वांट्स टू आएगा, ठीक है। ये सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग बनेगा, प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वांटेड टू में सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ये प्रैक्टिस से ही आएगी। नीड, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो उस सेंस में होता है। और ये वांट्स, वांट का जो आपने पढ़ा है, वांट है ये किसी वस्तु की ज़रूरत के लिए यूज होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। जो कोई चीज़ की, जैसे मुझे किताब की ज़रूरत है, मुझे पेन की ज़रूरत है, मुझे पेंसिल की ज़रूरत है, उसे कलम की ज़रूरत है, तो इस तरह के ज़रूरत के सेंस में यूज होगा वस्तु के लिए, ठीक है। किसी का हेल्प करने के लिए भी होगा, उस जैसे उसकी है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। नीड का यूज जो होता है ज़रूरत के सेंस में होता है, तो उसके सेंस में आप सिंपल यूज में आप देखिए सब्जेक्ट प्लस आएगा, नीड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा है नीडेड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नीड टू के लिए सब्जेक्ट प्लस नीड टू, इसमें वर्ब का पहला रूप आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नीडेड टू के लिए सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस वर्ब का पहला रूप, नीडेड टू आएगा, उसके बाद प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये सभी स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको सेंटेंस के द्वारा आप समझिएगा सेंस को, और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब कुछ हम निगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस आप बनाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाते हैं। तो जैसे वांट का देखिए, सिंपल में आपको आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज आ जाएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वांट आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वांटेड के लिए आपको जो पास्ट का हो जाता है, तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वांट आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वांट टू के सेंस में आपको देखिए सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही लगेगा। सिंपल में देखिए आपको सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। वांटेड टू के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब का पहला रूप। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ये बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिस से अच्छे तरीके से आ जाएगी। नीड के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसमें भी सिंपल में लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नीड लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नीडेड के लिए आप सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस नीडेड लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नीड टू के लिए आप ऐसे ही जैसे सिंपल में डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नीड टू प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। जैसे ही टू आ जाएगा उसके बाद वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, ऑब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट लगेगा। नीडेड टू के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस नीडेड प्लस टू, नीडेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी होगी। स्ट्रक्चर के द्वारा आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सेल्फ स्पीकिंग करेंगे तो आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। मेरी यही कोशिश रहती है, आप जो भी वीडियो देखिए उसमें अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्पीकिंग कीजिए। उसके बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी के से भी साथ बात करने का हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि माइंड में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके मुंह से कभी भी गलत सेंटेंस नहीं निकलेगा। और डेली प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो एक दिन में देखें, उसका नोट बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेल्फ स्पीकिंग का भी प्रैक्टिस कीजिए। उसे कलम चाहिए, ही वांट्स पेन, यहाँ सिंगुलर है तो उसके लिए ही वांट्स पेन आ गया है। मुझे मोबाइल चाहिए, आई वांट मोबाइल। कोमल को फल चाहिए, कोमल वांट्स फ्रूट। उन्हें भोजन चाहिए, इसमें दे होगा, दे वांट फूड, ऐसा होगा। हमें आइसक्रीम चाहिए, वी वांट आइसक्रीम। वांटेड के लिए चाहिए था के सेंस में यूज होगा, पास्ट के लिए, तो इसमें स्ट्रक्चर बनेगा वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं कुछ सेंटेंस को लेके। जैसे आप देख सकते हैं, ही वांटेड पेन, मुझे किताब चाहिए था, आई वांटेड बुक। उसे चाय चाहिए था, इसमें ही होगा, ही वांटेड टी, आई नहीं होगा। कोमल को मदद चाहिए, कोमल वांटेड हेल्प, इसमें हेल्प होगा, फ्रूट नहीं होगा, इसमें गलत हो गया, ठीक है। हमें लैपटॉप चाहिए, वी वांटेड लैपटॉप। तो इस तरह के सेंटेंस में आप ऐसे बनाएंगे और अलग अलग स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के साथ अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाइए जो आपको याद हो, या अपने मन से कुछ सेंटेंस बनाइए ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे और अच्छे से आप यूज करना समझ जाएं। देखिए वांट टू का यूज है, चाहता है के सेंस में कैसे होगा। इसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस वांट टू आएगा प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर के द्वारा आप 30 से 40 सेंटेंस जरूर बनाइएगा। जैसे आप कहना चाहते हैं, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं बोलना चाहती, वह बोलना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू स्पीक। कोमल पढ़ना चाहती है, कोमल वॉन्ट्स टू स्टडी। वह जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो। वह मदद करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू हेल्प। जैसे आप देख सकते हैं वांट टू का जो यूज है चाहता के सेंस में, सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको हम टेंस के द्वारा इसको हम टेंस के द्वारा समझते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे कहना चाहते हैं, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले, ऐसा बोलेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ। तो इस सेंस में आप यूज करेंगे। वह बोलना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू स्पीक। कोमल पढ़ना चाहती है, कोमल वॉन्ट्स टू स्टडी। वह जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो। वह मदद करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू हेल्प। अब वांटेड टू चाहता के सेंस में यूज करेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। स्ट्रक्चर जैसे आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब का पहला रूप लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे टेंस के द्वारा आप समझ सकते हैं, जैसे इसमें देख सकते हैं, मैं खेलना चाहता था, या आप कैसे कह सकते हैं, मैं बोलना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था, मैं दौड़ना चाहता था, मैं बात करना चाहता था। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह बनाएंगे। जैसे इसमें है, मैं खेलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू प्ले। वह बोलना चाहती थी, सी वॉन्टेड टू स्पीक। वे लोग खाना चाहते थे, दे वॉन्टेड टू ईट। हम लोग खेलना चाहते थे, वी वॉन्टेड टू प्ले। ये पास्ट टेंस है इसलिए वांटेड का यूज हुआ है। कोमल जाना चाहती थी, कोमल वांटेड टू गो। अब हम नीड के बारे में समझते हैं। नीड का हिंदी मीनिंग जो होता है ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ के लिए आप, किसी वस्तु की ज़रूरत है, किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, तो उस सेंस में आप नीड का यूज करेंगे। इसमें सिंगुलर और प्लूरल के साथ आप नीड या नीड्स का यूज करेंगे। ये प्रेजेंट टेंस का है तो इसके साथ नीड या नीड्स का यूज हुआ है। जैसे आप कहना चाहते हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे बुक की ज़रूरत है, मुझे पेन की ज़रूरत है, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत है। इसके लिए आप
कोई भी चीज़ अलग से नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट यूज होगा सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे पैसे की ज़रूरत है, आई नीड मनी। तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, सॉरी हाँ तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, यू नीड वर्क। कोमल को पढ़ने की ज़रूरत है, कोमल नीड्स स्टडी। हमें किताब की ज़रूरत है, वी नीड बुक। उसे व्यायाम करने की ज़रूरत है, ही नीड्स एक्सरसाइज। अब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें नीडेड है तो नीडेड के साथ कैसे स्ट्रक्चर यूज होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सब्जेक्ट नीडेड प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें, और कुछ नहीं, उसके बाद ये चीज़ें यूज होगा इसमें, और वर्ब का नहीं लगेगा इसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा इसमें। जैसे मुझे पैसे की ज़रूरत थी, आई नीडेड मनी, आप ऐसा बोलेंगे। तुम्हें जाने की ज़रूरत थी, तुम्हें खेलने की ज़रूरत थी, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत थी। तो इस तरह के सेंटेंस में आप डायरेक्ट नीडेड लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तुम्हें जाने की ज़रूरत है, यू नीडेड गो। उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, दे नीडेड मनी, उसे किताब की ज़रूरत थी। यहाँ पे ही होगा, हेयर नहीं होगा। ही या सी के लिए आप यूज करेंगे नीडेड बुक। सुमन को मोबाइल की ज़रूरत थी, सुमन नीडेड मोबाइल। अब यहाँ देख सकते हैं नीड टू, ज़रूरत है के सेंस में कैसे यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब का पहला रूप लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा, तभी आप सेंटेंस को अच्छे से बना पाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें नीड टू में आ जाएगा, नीड टू के बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा। मुझे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, आई नीड टू मनी। उसे कलम की ज़रूरत है, ही नीड्स टू पेन। ये सिंगुलर आ गया तो इसमें नीड्स का यूज हुआ है। तुम्हें खेलने की ज़रूरत है, ही नीड टू प्ले। कोमल को बोलने की ज़रूरत है, कोमल नीड्स टू स्पीक। उन्हें काम करने की ज़रूरत है, दे नीड टू वर्क। अब नीडेड टू के बारे में बात करेंगे। ज़रूरत थी के सेंस में नीडेड टू का कैसे यूज करेंगे। इसमें देखिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस नीडेड टू प्लस वर्ब का पहला रूप आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आप कहना चाहते हैं मुझे पैसे की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू मनी। उसे कहने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू टेल। सीखा को पैसे की ज़रूरत थी, सीखा नीडेड टू मनी। हमें काम की ज़रूरत थी, हमें काम की ज़रूरत थी, वी नीडेड टू वर्क। तुम्हें बोलने की ज़रूरत थी, यू नीडेड टू स्पीक। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसमें कमेंट बॉक्स में 20 से 30 सेंटेंस ज़रूर बनाइए, ताकि हम भी देखें आप लोग कितना सीख रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। जो भी वीडियो कैंडिडेट देख रहे हैं तो उसमें सीखना ज़रूरी है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको करते रहना होगा, तभी आप सीख पाएंगे अच्छे तरीके।